अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दूर पहाड़ों में एक गांव था, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका इस दुनिया में कोई भी ना था, और उस औरत का नाम था सकीना। सकीना ने यहाँ एक झोंपड़ी बनाई और वो इसमें ज़िंदगी गुजारने लगी। सकीना सारा दिन खेतों में काम करती, जंगल में लकड़ियाँ काटती और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। सकीना गाँव वालों की बहुत मदद करती और जहाँ किसी को उसकी मदद की ज़रूरत होती, वो फ़ौरन आ पहुँचती। सकीना बहुत नेक दिल खातून थी। सकीना गाँव के बच्चों को इकट्ठा करती, उनको नेक नियति के जज़्बे की कहानियाँ सुनाती और उनको रहमदिली करने की और एक दूसरे से मदद करने के किस्से सुनाती। गाँव वाले सकीना को बहुत इज़्ज़त से बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत नेक दिल और जज़्बा शार खातून थी। एक दफ़ा इस गाँव में एक बुरा वक़्त ये आया कि बहुत अरसा बारिशें ना हुईं और जिसकी वजह से फसलें सूख गईं। फसलें सूखने के बाद गाँव में अनाज बहुत कम हो गया। लोग बहुत परेशान रहने लगे। ऐसे हालात में सकीना ने जो अनाज जमा किया था, वो लोगों में तक़सीम करने लगी। गाँव के लोग बुढ़िया के पास आए और कहने लगे, सकीना, तुम तो खुद ज़रूरतमंद हो, तो तुम गाँव के लोगों को अपना अनाज क्यों तक़सीम कर रही हो? सकीना ने कहा कि इस मुश्किल वक़्त में हम मिल-जुल कर ही निकल सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो करीब है कि ये बुरा वक़्त भी गुज़र जाएगा। गाँव के लोग मिलकर सकीना के पास आए और उन्होंने कहा कि सकीना, हमारे गाँव के लिए दुआ करो कि यहाँ पर बारिशें बरसें और फिर से हम हरे-भरे खेत देखें। सकीना ने बहुत दुआ की और उसकी दुआओं के तुफ़ैल बारिशें हुईं और गाँव एक दफ़ा फिर लहलहा उठा और फसलें उगीं और लोग फिर से खुशहाल हो गए। सब लोगों को पता था कि सकीना की दुआओं की बदौलत ही उनके गाँव में खुशहाली आई है, और लोगों ने सकीना को बहुत खुशदिली से पुकारा और कुछ अरसा बाद सकीना वफ़ात पा गई और लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से दफ़न किया और उसकी झोंपड़ी को फूलों से सजाया, और उसके बाद वहाँ पर अभी भी लोग सकीना के किस्से सुनाते हैं।